वेलकम बैक टैली प्राइम न्यू ट्रिक्स में, जो वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन की तरफ से आप लोगों को सिखलाया जा रहा है। तो उसमें हम आज आपको सिखलाने वाले हैं रनिंग बैलेंस कैसे चेक करते हैं वो, और ये अपना पेमेंट परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, जिसका स्मार्ट तरीका हम लोग आज सीखेंगे। तो रनिंग बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले मोड्स में जाएंगे, फिर लेज़र खोलेंगे और फिर उसमें किसी भी एक पार्टी का हम लेज़र ओपन करके चेक करेंगे। तो रनिंग बैलेंस चेक करने का मतलब क्या है, जैसे आज किसी पार्टी के यहाँ किसी बायर या सप्लायर के यहाँ अपना काम चल रहा है, और अपने जो भी सीनियर है वो अपने को बोलेंगे जो भाई इस पार्टी का इस डेट तक कितना आउटस्टैंडिंग था वो मुझे बताओ, और लेजर भी मुझे वैसा प्रिंट निकाल के दो जो बिल वाइज उसमें रनिंग बैलेंस बताए। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर अकाउंट्स बुक में जाएंगे और फिर लेज़र ओपन हम करेंगे। और लेज़र ओपन करने के बाद कोई भी एक फॉर्म हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेज़र में हम जाएंगे और वहाँ पर एक फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे और उसका हम रनिंग बैलेंस चेक करेंगे, जो कब कब कितना बिल बना और उस बिल के सामने उसके लेज़र में कितना रनिंग बैलेंस अपना बाकी था, यानी कि अपना आउटस्टैंडिंग उसके यहाँ बाकी था। तो अभी हम ये फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं। वो फॉर्म का नाम के प्रदीप है। अब के प्रदीप नाम का हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और उसमें पहले लेज़र का डेट 1 अप्रैल से 2004 से करंट डेट तक हम कर लेंगे। करंट डेट तक करने के बाद देखो ये उसका ऐसे डाटा टोटल आता है। अब इसमें रनिंग बैलेंस चेक करना है, जो भाई 2 अप्रैल में जब उसने 5,50,000 रुपये दिया तो उसका रनिंग बैलेंस कितना था, और पूरे साल भर का उसका रनिंग बैलेंस हम लोग को चेक करके अपने सीनियर या बॉस या सीए जो भी मांगे उसको देना है इन लेज़र फॉर्मेट में। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम पूरे साल का लेज़र ओपन करेंगे और लेज़र ओपन करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे। देखो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पर आएंगे और F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स खुल जाएगा। उसमें जैसे जो है कंडेंस जो है वो कंडेंस ही रखना है, डिटेल्स में नहीं जाना है। बाकी सब आप देख लो, यहाँ पर कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ नो 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 करते हुए नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शो रनिंग बैलेंस, तो यहाँ पर हम लोगों को यस करना है और ये हम यहाँ पर यस करेंगे तो रनिंग बैलेंस हम लोगों को लेज़र में दिखने लगेगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो उसके यहाँ अपना सेल इनवॉइस टोटल 75 लाख रुपए का था, और यहाँ पर 5 जून को रनिंग बैलेंस 61 लाख रुपीज़ आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। इसका मतलब है जो इन्होंने ये करीब 9 लाख रुपया हमें पेड कर चुके हैं, तो वो रनिंग बैलेंस इतना दिख रहा है जो 61,04,659 DR बता रहा है बैलेंस में। तो आप समझ सकते हो जो हाँ इतना ये पैसा दे चुका होगा। फिर इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ रिसिप्ट में 462,645 और 330,526, ये टोटल 7,92,93,000 के आसपास आया। तो वो हम 61 में ये माइनस करेंगे और यहाँ पर ये जो 4 बिल बने हुए हैं ये सब प्लस होगा, तो अपने को यहाँ पर 53 लाख रुपीज़ इनके यहाँ बाकी रहेगा। और यहाँ पर शुरू में देखो आप 1 अप्रैल से 2 अप्रैल से यहाँ पर जैसे जैसे पेमेंट आया वहाँ पर आपने देखा 5 लाख आया तो 65,000 रुपया बाकी रहा इनके यहाँ। तो ये इस हिसाब से हम रनिंग बैलेंस चेक करेंगे। और फिर लास्ट में देखो 1,306 रुपया बाकी है,
तो यहाँ पर हमने एक जेबी डाल के जो TDS उन्होंने कट किया था 1306 रुपये का, तो 1306 रुपया हमने TDS डाला, तो यहाँ पर उनका रनिंग बैलेंस 0 हो गया, यानी कि उनका अकाउंट नील हो गया। तो ये रनिंग बैलेंस चेक करने का मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया। अब हम लोग चेक करेंगे पेमेंट परफॉर्मेंस। पेमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? पेमेंट परफॉर्मेंस उसको बोलते हैं जो किसी भी पार्टी को अगर हम बिल बना के देते हैं और उसका पेमेंट टर्म्स 30 दिन का हो, तो वो फिर कैसे चेक करें? तो उसके लिए फिर एज यूजुअल वैसे ही डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर में आएंगे, फिर एक फॉर्म खोल देंगे हम के प्रदीप, जैसे मैंने खोल दिया फिर से। अब इसका पेमेंट परफॉर्मेंस चेक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 है, तो पूरा साल भर का पीरियड खोलेंगे और उसके बाद पेमेंट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो भाई इसका कितने दिन लेट से या कितना जल्दी पेमेंट आया है, वो चेक करने के तरीके को हम पेमेंट परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो पेमेंट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 2 अप्रैल का बिल का पेमेंट कब आया है, तो वो चेक करने के लिए सबसे हम लोग पहले हम लोग यहाँ पर देख लो, मेरे राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस है, कॉन्फ़िगरेशन ये सब है, तो उन सब में नहीं जाएंगे। सबसे पहले कंट्रोल एच यानी कि चेंज व्यू को हम क्लिक करेंगे। अभी आप कर्सर देख सकते हो, वहाँ पे चेंज व्यू में मेरा कर्सर मूव हो रहा है, तो हम कंट्रोल एच से चेंज व्यू को क्लिक करेंगे, या कर्सर माउस के मदद से भी आप चेंज व्यू क्लिक कर सकते हो। और चेंज व्यू जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट परफॉर्मेंस दिख जाएगा। पेमेंट परफॉर्मेंस कैसे देखना है? अब यहाँ पर हमने ये खोला तो कॉलम मनी ये सब दिख गया यहाँ पर, लेकिन पेमेंट परफॉर्मेंस लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो ऊपर में सबसे टॉप पे शो मोर ऑप्शन है, वो हम क्लिक करेंगे और शो मोर क्लिक करते ही पेमेंट परफॉर्मेंस खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, लास्ट में पेमेंट परफॉर्मेंस आ गया यहाँ पे लेजर वाउचर GST के ऊपर, तो ये हम क्लिक करेंगे और ये क्लिक करते ही अपना पेमेंट परफॉर्मेंस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये 310 नंबर बिल का पेमेंट कितने तारीख को आया? 4 तारीख को आया, 4 दिसंबर को, जो कि 126 दिन लेट है। 126 दिन लेट है। इसका ड्यू कब था? 31 जुलाई 2024 को, क्योंकि बिल बना था 21 जून को। तो 45 डेज के हिसाब से इनका 40 या 45 डेज के हिसाब से इनका पेमेंट टर्म था। तो इन्होंने पेमेंट कब दिया? 4 दिसंबर को। तो 126 दिन लेट पेमेंट इन्होंने दिया। तो जो लेट या जल्दी पेमेंट दे उसका पेमेंट कैसे आया, उसी को हम पेमेंट परफॉर्मेंस कहते हैं अपने प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। अब आप बहुत सारे लोगों का वीडियो देखोगे, वो अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझाते रहते हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, वो किताब के हिसाब से समझाते हैं। और मैं अपने लैंग्वेज में, जो अपने बोलचाल की भाषा में या प्रैक्टिकल लाइफ में या ऑफिस में जो लैंग्वेज यूज करके हम समझते हैं कोई भी चीज़, उसके हिसाब से समझाता हूँ। तो आप कोई भी इसमें पेमेंट का खोल के देखोगे, वहाँ पर उसको सिलेक्ट करके इंटर और शिफ्ट प्रेस करोगे तो वो खुल जाएगा और आपको वो डिटेल उसमें दिख जाएगा, जो हाँ इसका पेमेंट कब आया और कितना दिन लेट आया। इस हिसाब से आप जितना भी दिन लेट आया हो, सामने वाले पार्टी को आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। आपका जो पेमेंट पीरियड होता है उसको माइनस करके, अब जैसे यहाँ पर 4 दिसंबर को पेमेंट आया, 126 दिन लेट है, तो 126 दिन में अपना अगर 30 दिन का पेमेंट टर्म है तो 30 दिन हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 96 डेज का जो भी होगा अपना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 15% एनुअल के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम इस पर इंटरेस्ट का एक शीट एक्सेल में जाके बना सकते हैं और अपने कंपनी को उतना प्रॉफिट हम पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मैंने 5 अप्रैल में इंटर शिफ्ट किया, तो उसमें ये पेमेंट कब आया? 3 अगस्त को आया, और उसका पेमेंट कब आना था वो भी टोटल दिखता है यहाँ पे। तो इंटर शिफ्ट से ही आपको चेक करना है जो हाँ भाई कब पेमेंट आने वाला था और कब आया। अब ये 5 अप्रैल का ड्यू 5 अप्रैल को ही था, लेकिन 3 अगस्त को ही आया। इसका टर्म रहा होगा सेम डे का, लेकिन 120 दिन लेट से आया। तो ऐसे हम पेमेंट परफॉर्मेंस में जाके पेमेंट परफॉर्मेंस का लेजर निकाल के हम अपने बॉस को दे सकते हैं और उस लेजर के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और सामने वाले पार्टी को इंटरेस्ट क्लेम भी कर सकते हैं, जिससे हम लोगों के कंपनी को फ़ायदा होगा और आपके बॉस खुश होंगे
आपके स्मार्ट वर्क की तारीफ होगी। तो ये 2 मैंने आज आप लोगों को सिखलाया। आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बाय।